दोस्तों जब भी आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग किसी भी फ़ोटो स्टूडियो वाली शॉप पर जाते हो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा कर लेके आते हो, जिसके लिए आप लोग काफ़ी चार्ज पे करना होता है। लेकिन गाइस आप लोग आपके स्मार्टफोन से ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अच्छा बना सकते हो, वो भी स्टूडियो जैसा। सो गाइस इसके लिए जस्ट आप लोगों को आपके स्मार्टफोन के प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पासपोर्ट फोटो मेकर। गाइज ये एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फटाफट आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड हमारे स्मार्टफोन्स में भी पहले से गाइज, तो डाउनलोड करने के बाद आप लोग को इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप लोग इसे ओपन करोगे गाइज तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से नज़ारा देखने को मिलेगा। सो गाइज अगर आप लोग किसी भी नए फोटोज़ को क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू फोटो पर क्लिक करिए करिएगा, और अगर आप लोगों ने किसी भी फोटोज़ को पहले से क्रिएट करके रख रखा है इस एप्लीकेशन को तो वो आप लोगों को माय फोटोज़ में देखने को मिल जाएगी। सो गाइज यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आप लोगों को इनेबल करना होगा, ये हमने पहले बनाया था तो हम इसे हटा देते हैं सबसे पहले गाइज। तो गुड वगैरह ये सब हम बाद में देख लेंगे, हम आप लोगों को बनाकर बता देते हैं पासपोर्ट साइज़ फोटो किस तरह से बनाना है। न्यू फोटो पे क्लिक करना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन सी साइज़ के फ़ोटोज़ चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंडिया में आप लोग काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं गाइज। तो अब आप लोगों को कौन सी साइज़ का फ़ोटो बनाना है, सपोज वीज़ा के लिए बनाना है, पैन कार्ड के लिए बनाना है, स्टैम्प साइज़ के लिए बनाना है, या फिर जो भी हमें पासपोर्ट पर साइज़ फ़ोटो बनाना है जो कि पासपोर्ट्स के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर DPI सिलेक्ट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 300 रखिएगा गाइस। अगर आप लोग इससे ज़्यादा रखोगे ना तो आप लोगों की फ़ोटो की साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो 300 ज़्यादातर यूज़ में आता है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप लोग फ़ोटोज़ सिलेक्ट करना चाहते हो तो गैलरी से कर सकते हो, और डायरेक्टली अगर आप लोग कैमरा से क्लिक करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशंस कर सकते हो, और इस तरह से आप लोग को गाइड किया गया है कि किस तरह से आप लोग को फ़ोटो शूट करना है। ओके, तो आप लोग की जब भी फ़ोटो आप लोग शूट करो अपना तो कम से कम 3 फीट दूर से करिएगा। ओके, तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। हम यहाँ से बैक आ जाते हैं क्योंकि हम फ़ोटो शूट करके नहीं बताएंगे गाइस। तो यहाँ से हम गैलरी से आप लोग को एक फ़ोटो क्लिक करके बताएंगे कि किस तरह से करना है। तो ये हमने एक फ़ोटो लिया गाइस, ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो अभी पासपोर्ट साइज़ में सेट नहीं है। ओके, आप लोगों के सामने हम करेंगे। स्टार्ट एंडिंग पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ से ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आ जाएगा, ऐड वगैरह का आएगा तो आएगा, ठीक नहीं तो क्लोज कर दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग को मिरर का ऑप्शन आ रहा है कि आप लोग अपोजिट करना चाहते हो या फिर जो भी करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग अगर इसे रोटेट वगैरह करना चाहते हो और मैनुअली करना चाहते हो तो ये आप लोग इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो। ओके, देन आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे टॉप पर, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से साइज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसे किस साइज़ का रखना चाहते हो। तो हम यहाँ पर हेड और ये कुछ इस टाइप से रखते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोग को रखना है गाइस। और यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों की फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी जितना आप लोगों ने सिलेक्ट करा होगा। अब यहाँ से आप लोग ब्राइटनेस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जो भी ब्राइटनेस आप लोग रखना चाहो। तो हम यहाँ पे गाइस ब्राइटनेस सेट कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी देख लेते हैं, और जो भी आप लोगों को रखना हो देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों के सामने गाइस यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे आप लोग को फोटो साइज़ का भी ऑप्शन आ चुका है। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो हम अभी बाद में कर लेंगे उसे, क्योंकि बाद में भी ऑप्शन आएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है गाइस। अब आप लोग PNG में करना चाहते हो या JPG में करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो कर लीजिएगा। अब आप लोग जिस भी चीज़ के लिए, मतलब जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, जैसे कि पैन कार्ड के लिए अगर आप लोग आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हो तो उसकी साइज़ होती है 50 KB। ओके, तो आप लोग यहाँ से 50 KB तक सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइस। तो यहाँ से हम लोग 50 KB तक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितना ज़्यादा आप लोग फाइल साइज़ रखोगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी आप लोगों के फ़ोटो की आएगी। देन आप लोग को यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अगर आप लोग आउटलाइन रखना चाहते हो तो ए डन आउटलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप लोग कौन सी आउटलाइन रखना चाहते हो, ब्लू वाइट जो भी, या फिर यहाँ पे से सिलेक्ट करके आप लोग वाइट वगैरह रख लीजिए। हम यहाँ से ब्लैक रख लेते हैं गाइस। ओके, देन डन वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करना है, और थिकनेस वगैरह आप लोग इस तरह से बढ़ा और कम कर सकते हो। तो ये थिकनेस काफ़ी बेटर लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। देन डन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ओके, फाइल साइज़ भी हमारी ठीक ठाक आ चुकी है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइज। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ चुका है तो इस एडवर्टाइजमेंट को हम क्लोज करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो एडवर्टाइजमेंट आएगा। देन अब बात आती है गाइज कि बैकग्राउंड रिमूव की। तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ओके, तो मैजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हो, आई अंडरस्टूड पे क्लिक करके। तो इस तरह से आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ओके, तो जो भी हो गाइस आप लोग कर लीजिएगा। हम इसे नहीं करना चाहते, हम सेम यही बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वाइट। देन मैनुअली भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैनुअली भी कर सकते हो गाइस, कोई इशू नहीं आएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप हमको हमसे कमेंट्स करके इजीली पूछ सकते हो। रेस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग वापस पहले जैसा बना सकते हो अपना फ़ोटो। ओके, तो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं और बैकग्राउंड में हम यही रखना चाहते हैं। देन उसके बाद आप लोग इसे सेव कर लीजिए। तो सेव कर लेते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। ओके, ये देखिए JPG में ऑप्शन आ चुका है, तो ये आउटलाइन हमने रख लिए। सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का जो फोटो है वो हमने बनाया है ये फ़ोटो। ओके, अब यहाँ से आप लोगों को
देखिए ऑप्शन आ गया है एडिट अगेन और प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़। तो प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ पे क्लिक करके आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी साइज़ में आप लोग प्रिंट करना चाहते हो। हम A4 साइज़ में प्रिंट करना चाहते हैं। ये देखिए आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली बन चुकी है। अब आप लोग यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो और रोटेट वगैरह करना चाहो गाइस तो आप लोग यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। ओके, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी आप लोग करना चाहते हो। हम यहाँ से वापस से साइज़ वैसे ही कर देते हैं। देन आप लोग यहाँ से सेव पर क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर सकते हो अपने स्मार्टफोन्स में। ओके, तो हम यहाँ से सेव कर देते हैं। आप लोग JPG में या फिर PNG में जिसमें भी करना चाहो आप लोग इजीली सेव कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली प्रिंट देना चाहो तो प्रिंट दे सकते हो। और अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन से प्रिंट नहीं देना चाहते हो तो आप लोग अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स में इसे सेंड करके इजीली प्रिंट दे सकते हो। आप लोग को ये आपकी स्मार्टफोन से गैलरी में भी दिख जाएगा और डायरेक्टली आप लोग यहाँ से भी शेयर कर सकते हो। आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सारी की सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स है गाइस कमेंट्स करके हमसे आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस किसी और नए वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।